बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है मंथली। तो आइए मंथ के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देख रहे हो तो सबसे ऊपर वाली एक लाइन है जो मैंने ड्रा की है, ये वाली लाइन, ये मार्केट का स्विंग हाई है जो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। इसके बाद ये वाला मार्केट ने स्विंग लो बनाया जो पहले से थोड़ा सा लो है, ठीक है। तो मार्केट ने इस मंथ जो काम किया है ये ऊपर नहीं जा सकी, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाई। अब इसने ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट इस मंथ गई है वो 2049 तक गई है। मंथ मई में मार्केट अगर तो इसके ऊपर चली जाती है, जब तक इस स्विंग हाई जो इससे पहला स्विंग है, ये स्विंग हाई है इसका, तब तक मार्केट को हम नीचे देखेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं करती। अगर ये एक पिप भी ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला कंसीडर होगा, जो 2075 और 76 का एरिया है। तो जब तक ये इन दो स्विंग्स को मार्केट ब्रेक नहीं करती, एक को करेगी दूसरे की तरफ रुकेगी। अगर दूसरे को ब्रेक कर दे तो फिर हम 2021 से ऊपर मार्केट को यानी कि 2021 और 22 के दरमियान हम मार्केट को मई में देख सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, जो मार्केट हमें अब दिखाई दे रही है वो है मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे, क्योंकि इस मंथ की सपोर्ट मार्केट की ये 1942 है, जिस तरह ये चार्ट भी आपके सामने है, और पिवट पॉइंट है 1996 और रेजिस्टेंस है इसकी 2042। तो मार्केट अब पिवट पॉइंट के नीचे है, मार्केट के चांस हैं कि मार्केट इस तरफ जाए, और ये इसकी मंथली पिवट पॉइंट है। मार्केट को यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। हो सकता है मार्केट 1996 से मार्केट नीचे गिरे, और ये नीचे गिर के अगर तो ये इस एरिया में आए 2042 और 50 के एरिया में, और ये H1 में H4 में कोई सिनारियो स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो फिर हम इसको टेस्ट पे बाय देखेंगे। अगर ये इसको ब्रेक कर दे 1942 को, इसके नीचे डे की क्लोजिंग दे दे तो फिर हम मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ही देखेंगे। तो आपने इन एरियाज़ को हाईलाइट करना है या आपने ये सपोर्ट पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस लाइन लगा लेनी है, ताकि जब मार्केट इस एरिया में आए आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। ये हमारे मंथली पॉइंट्स हैं, 1942 का और 1996 का लेवल पिवट पॉइंट का है, और 2042 का लेवल है हमारा रेजिस्टेंस मंथली। तो इसका ज़रूर ख्याल करना है। अगर मार्केट इन पॉइंट्स को तोड़ती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस रॉ में जा रही है। तो आइए मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूं ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। इफ़ मार्केट गो अप, इफ़ रिजेक्शन देन डाउन, इफ़ रिजेक्शन देन अप, इफ़ ब्रेक देन नेक्स्ट टारगेट 2042। इफ़ मार्केट गो अप, इफ़ ब्रेक, if market rejection, after rejection market go down, if rejection then up, if break then next target। डेयर ट्रेडर, ये वीकली चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए नेक्स्ट वीक के लिए तो ये वाला मार्केट ने स्विंग हाई बनाया वीकली, और इसके बाद ये स्विंग हाई है जो सेकंड पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट ये है स्विंग हाई थर्ड पॉइंट है। ये हैं तो तीनों हाई, लेकिन ये हायर है, ये लोअर है और ये लोअर लो है। तो अब देखा जाए तो तीनों स्विंग जो हैं मार्केट ने पहले को ब्रेक नहीं कर सकी, दूसरे को ब्रेक नहीं कर सकी। अब ये जो तीसरा स्विंग है, अब मार्केट इसको क्या करेगी, ये तो आने वाला वीक ही इसका फैसला कर पाएगा। अगर तो मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दे तो फिर अगला टारगेट मार्केट का ये स्विंग है। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर एंड वाला टारगेट ये वाला है जो 2075 का एरिया है। तो अब मार्केट चल रही है 1999 के करीब, जो कि मार्केट
पिवट पॉइंट के नीचे है। मंथली भी नीचे है और वीकली भी $2 नीचे है। और मार्केट की सपोर्ट 1972 है और रेजिस्टेंस 2008 है। तो जब पिवट पॉइंट के नीचे है तो हम मार्केट को फिर बुलिश नहीं बेरिश देखेंगे। एक तो ये चीज़ हमारे सामने है कि मार्केट अगर ब्रेक नहीं करती डेली में इस पिवट पॉइंट को 1991 के ऊपर मार्केट डेली क्लोजिंग नहीं देती तो फिर हम मार्केट को बेरिश देखेंगे। अगर इस सपोर्ट को, जो मार्केट की ये वाली सपोर्ट है, इसको मार्केट ब्रेक कर दे तो फिर हम मार्केट को इस एरिया में देखेंगे जो हमारा ये मंथली एरिया है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला एरिया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ये आपने देखा होगा पिछले वीक में मैंने बताया था कि ये वाला जो एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में अभी तक मौजूद है। जब तक ये मार्केट इसको फिल नहीं करती मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ने अपनी अलामात छोड़ी हैं रिवर्स होने की, तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस इम्बैलेंस को बैलेंस नहीं करती तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरा जो RSI इंडिकेटर है, अगर उसको देखें तो वो भी मार्केट को बेरिश दिखा रहा है। आप अपने चार्ट में देखें, वीकली चार्ट खोल के आप ज़रा उसका RSI देखें तो उसमें RSI मार्केट को बेरिश दिखा रहा है। प्रेशर है मार्केट में, मार्केट अंडर प्रेशर है। तो दो चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन मार्केट में एक और चीज़ बता दूं, वीकली में मार्केट ने अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। मार्केट का ट्रेंड बाय है, ये जहन में रखिएगा। वीकली ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, लेकिन मार्केट बुलिश कब होगी? जब मार्केट अपने इन टारगेट्स को पूरा करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट आए, इसको मुकम्मल करे और RSI को मार्केट बैलेंस करे और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर को उठ जाए। तो ट्रेंड मार्केट का वीकली बुलिश है, मगर जो इसके इंडिकेटर साइन हैं वो मार्केट एक दफ़ा नीचे आने के चांसेस हैं 1860-65 तक। इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। तो मैं आसानी के लिए इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूं ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। मार्केट गो अप, इफ रिजेक्शन देन डाउन, इफ ब्रेक देन नेक्स्ट टारगेट 1940, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 1865, after rejection market go up. If market break pivot point then next target 2008, after break then next target 2050, after rejection market go down. ट्रेडर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। तो इसके अलावा हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें, जिसमें डेली अपडेट्स और चार्ट वगैरह हम अपलोड करते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।